नमस्कार दोस्तों। जब आप परिवाद दर्ज करवाते हैं तो परिवाद दर्ज करवाने के बाद कोर्ट 200 सीआरपीसी 202 सीआरपीसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, जो भी आपका परिवाद है, उन सब पर विचार करके तलबी बहस सुन के फिर कोई आदेश पारित करती है। तो अगर एक बार आदेश पारित हो जाए, चाहे परिवाद खारिज हो जाए, चाहे इशू ऑफ प्रोसेस आदेश का जारी हो जाए 204 सीआरपीसी में, कौन सी ऐसी गलती होती है जिसको कोर्ट रद्द कर सकता है? मीन्स जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उससे ऊपरी न्यायालय उसको रद्द कर सकता है। अगर ऑर्डर मजिस्ट्रेट कोर्ट का है तो आप अगर रिवीजन में उस आदेश के जाते हैं तो रिविजनल कोर्ट रद्द कर सकती है, या आप 482 सीआरपीसी में एप्लीकेशन देते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में तो ऑनरेबल हाई कोर्ट रद्द कर सकता है। वीडियो में जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, जब भी परिवाद दर्ज करवाया जाता है तो वैसे तो आपका एडवोकेट सभी बिंदुओं पर जांच परख के ही आगे बढ़ता है। आपके परिवाद पत्र को एग्जामिन करके इसके बाद कोर्ट में फाइल करता है। 200 सीआरपीसी के स्टेटमेंट के लिए भी आपको कोर्ट में जब स्टेटमेंट देना होता है तो जो आपका एडवोकेट है वो कंप्लेंट को समझा देता है कि भाई क्या बोलना है, कैसे बोलना है। विटनेसेस को भी थोड़ा सा समझा दिया जाता है, उन्हें भी ट्रेन कर दिया जाता है। सीधा जो शब्द है कि ट्रेन कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल बता दिया जाता है कि क्या कहना है कोर्ट में, आपको कितना कहना है। लेकिन उसके बाद भी एक गलती हो जाती है। वो गलती किससे होती है फ्रेंड्स? वो गलती होती है कोर्ट से ही। कोर्ट जब ऑर्डर पास करती है तो उस सिचुएशन में अगर कोई तथ्य जो पता चलता है कि आपके केस से रिलेटेड ही नहीं है, अगर वो आदेश का भाग हो गया तो भाई उस सिचुएशन में रिविजनल कोर्ट भी उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर सकती है, या अगर आप 482 सीआरपीसी में ऑनरेबल हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वहाँ भी कोर्ट उस ऑर्डर को क्वेश्चन कर सकती है, रद्द कर सकती है और दोबारा से फ्रेश कंसीडरेशन के लिए भेज सकती है कि नए सिरे से नया आदेश पारित किया जाए इस पर। और प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि कोर्ट के आदेश में कभी कभार ऐसी गलतियां, ऐसी त्रुटियां, ऐसी एरर मिल जाते हैं। आदेश में आधा भाग कुछ है और आधा भाग कुछ होता है। रिसेंटली एक केस ऐसा आया था जिसमें कोर्ट ने तलबी आदेश दिया और तलबी आदेश पारित करने के टाइम पर आधा ऑर्डर जो था, आधा जो मतलब जजमेंट का पार्ट था, उसमें कुछ ऐसे तथ्य थे जो उस केस से रिलेटेड नहीं थे, वो किसी अलग केस के थे और वही गलतियां ऑर्डर में भी रह गई। उस सिचुएशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह पाया कि भाई ये तो केस से रिलेवेंट है ही नहीं, ये केस का मतलब जो ऑर्डर और जजमेंट का पार्ट जो है, जिससे इस केस का कोई मतलब नहीं है और आगे चलकर इससे प्रोसिक्यूशन को नुकसान ही होना है। एक्यूज साइड को तो फ़ायदा मिल जाएगा क्योंकि ऑर्डर में ही गलती है तो उसका तो लाभ एक्यूज को मिल जाएगा, लेकिन प्रोसिक्यूशन को भी नुकसान होना तय है। अलग बात थी कि एप्लीकेशन 482 सीआरपीसी में एक्यूज साइड ने इसी ग्राउंड पे दी थी। कोर्ट ने उस ग्राउंड को एडमिट किया और इसके बाद उस ऑर्डर को क्वेश्चन करते हुए नए सिरे से फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया कि दोबारा से नए सिरे से नया आदेश पारित किया जाए। तो फ्रेंड्स, हमेशा ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि केवल परिवाद में गलती होने से या स्टेटमेंट में गलती होने से या तलबी बहस में या किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में गलती होने से ही ऑर्डर क्वेश्चन हो सकता है जो तलबी आदेश कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। कोर्ट का भी अगर ऑर्डर है उसमें भी कुछ त्रुटि है, कुछ एरर है, तो उस आदेश आधार पर भी कोर्ट आदेश को रद्द कर सकती है और फ्रेश कंसीडरेशन कि नए सिरे से नया आदेश पारित किया जाए, इसके लिए कोर्ट मैटर को रिमांड बैक कर सकती है उस ऑर्डर को क्वेश्चन करते हुए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें। थैंक यू।